महाराजा सयाजीराव के बारे में जब भी चर्चा करने का अवसर आता है तो एक गौरव का अनुभव होता है, और वो इसलिए कि वे पूरी तरह से एक सांस्कृतिक महापुरुष थे। उनके ज़माने की जो परिस्थितियां थी वो चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हो, सामाजिक परिस्थितियां हो, या और जो भी परिस्थितियां रही हों, महाराजा ने अपने लिए सांस्कृतिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। यद्यपि उन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए और अंग्रेजों ने विशेष रूप से उनको एक समाज सुधारक महाराजा के रूप में ही प्रस्तुत किया। शेष काम जो उन्होंने किए थे, जैसे राष्ट्रीय संघर्ष में जो स्वाधीनता का चल रहा था, उसमें जो उनका योगदान था, उस योगदान को बिल्कुल विस्मृत कर दिया गया या अलग रखा गया। उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मेरा संपर्क ये था कि जब मुझे ये मालूम पड़ता, सयाजीराव को पढ़ते समय मालूम हुआ कि महाराजा के जीवन के अनेक पक्षों को उनके जीवनी लेखकों ने थोड़ा सा भुला दिया है और केवल अंग्रेजों के अनुकूल जो बात थी उसी को उन्होंने विशेष रूप से उभार करके जनता के सामने रखने का प्रयत्न किया। मैं तो हिंदी का अध्यापक रहा और महाराजा के बारे में 72 से मैंने शुरू काम किया था, 1972 से, और उसकी प्रेरणा मुझे मिली थी मेरे गांव से, जो यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है, राजस्थान की बॉर्डर पर। मैं यहाँ 2 साल की नौकरी करके विभाग में अपने गांव गया। वहाँ मेरे खेत में एक किसान काम करता है, मेरी जमीन जोतता था, करीब 65-70 साल की उम्र उसकी थी। तो उसने मुझे सहज रूप से पूछा कि आजकल आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मैं बड़ौदा में हूँ। तो उसका पहला वाक्य निकला कि वो सयाजीराव वाला बड़ौदा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि 70 साल का आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि वो सयाजीराव का बड़ौदा, तो इसको सयाजीराव का नाम कैसे याद है और बड़ौदा इसको कैसे जानकारी? मैंने उससे फिर प्रश्न किया कि तुम सयाजीराव को कैसे जानते हो? तो किसान था ना, बेपढ़ा आदमी था, तो एक ही बात कही उसने कि साहब वो तो बहुत बड़े आदमी थे। ये वाक्य मुझे 72 में उस किसान का छू गया। मुझे उस वाक्य ने क्या किया कि सयाजीराव के बारे में विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। और जब मैंने प्रेरित होकर के सयाजीराव पर पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये बातें विशेष रूप से मालूम पड़ी कि ये आदमी तो अपने समय का एक ऐसा नेतृत्व करने वाला था कि जिसकी दाद विश्व भी दे सकता था। और उनको उस पढ़ने के बाद मेरी एक पहली पुस्तक जो मैंने 92 में लिखी महाराजा के ऊपर, वो थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ये पहली पुस्तक मेरी 1990 में आई। तो मेरा कहना है कि मैं महाराजा के ऊपर अध्ययन करते करते ऐसी अनेक घटनाएं भी मेरे सामने आई पढ़ने में, जिनका संग्रह करना मुझे आवश्यक लगा, और जो घटनाएं प्रेरक थी, प्रासंगिक थी और लोगों को लिए उत्साहवर्धक थी महाराजा को समझने के लिए। तो ये जो पुस्तक थी अपनी लोक स्मृति में सयाजीराव, ये उसी का परिणाम है। बस फिर
तो ऐसा सिलसिला चला, ये 2005 की बात है। ऐसा सिलसिला चला कि घटनाएं इकट्ठी में करता गया और अंततः ये लोक स्मृति में सयाजी राव, मैंने 62 घटनाएं इस पुस्तक में दी। इन 62 घटनाओं में एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कोई अफवाह चली हो महाराजा के बारे में और उसको मैंने ले लिया हो। नहीं, सारी घटनाएं कहीं न कहीं लिखित रूप में मौजूद हैं। तो ये लोक स्मृति में सयाजी राव नाम की पुस्तक 2006 में दिल्ली से प्रकाशित हुई। अब पुस्तक तो प्रकाशित हो गई, उसके बाद ये जो अवसर आया कि जब मैं सयाजी प्रतिष्ठान में आ गया तो हमारे जिगर भाई का ही एक आग्रह रहा कि ये इस प्रकार के जो एपिसोड हैं इनको जनता तक पहुंचाना चाहिए और महाराजा को लिए ये सबसे बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। जिगर भाई ने एक काम शुरू किया और मैं सोचता हूं कि जिगर भाई ने उस पुस्तक का एक बहुत ही, कई लोगों से मैंने सुना कि बड़ी सुंदर प्रस्तुति उन्होंने उसकी घटनाओं की है। कुछ घटनाएं और ज़रूरत थी तो वो भी उसमें दी गई हैं, पर जैसे कई लोगों ने मुझे ये कहा कि उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है और ये घटनाएं जो हैं काफ़ी प्रेरक हैं और ये काम उन्होंने किया। आज ये स्थिति हो गई कि उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कई लोग लालायित हुए। वो पुस्तक अब अनुपलब्ध है, उसका कोई एडिशन बचा नहीं है संस्करण। अब संस्करण उनका होगा तब देखा जाएगा। तो मैं तो समझता हूं कि अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी एक ऐसा राजा जनता को मिला था जिसने बहुत बड़ा काम किया है। और एक जैसे शेर याद आता है मुझे कि यह भी होता है घोर तपस्या जैसा, यह भी होता है घोर तपस्या जैसा, तेज आंधी में चिरागों को जलाए रखना। तो तमाम विपरीतताएं थी, फिर भी वो आदमी काम किया और इतना काम किया कि उनको देश में ही नहीं विदेश में भी लोकप्रियता अपने प्रशासन के लिए। विवेकानंद जैसा आदमी उनके प्रशासन की तारीफ कर रहा है, अरविंद जैसा व्यक्ति उनकी तारीफ कर रहा है, लोकमान्य तिलक जैसा व्यक्ति, के मुंशी जैसा व्यक्ति उनके कार्यों की तारीफ कर रहा है। तो इनसे संबंधित सारी घटनाओं का प्रसंगों का जिक्र है इस पुस्तक में, सयाजी राव की जो ये लोक स्मृति में। और लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी सयाजी राव के बारे में जानने का। मैं जिगर भाई का, विश्वविद्यालय का बहुत आभारी हूँ, यहाँ के लाइब्रेरी के ग्रंथालय अध्यक्ष का, इन सब का बहुत बड़ा आभार मेरे ऊपर है कि जिन्होंने सामग्री जुटाई मेरे लिए और मुझे इस पुस्तक को लिखने का एक अवसर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति भी मैं अपना सादर नमन उनको करता हूँ और उनके प्रति आभार स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने भी समय समय पर मुझे काम दिया और सयाजी प्रतिष्ठान में बैठ करके महाराजा पर काम करने का अवसर प्रदान किया, सहयोग दिया। उस सब के लिए मैं उनका आभार स्वीकार करता हूँ। सयाजी नगरी वडोदरा, इस शहर को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम इतिहास की गर्ता में धीरे धीरे खोता जा रहा है। हम सब अपने आप को सयाजी नगरी के नागरिक के रूप में जानते हैं। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, उसको उनके नाम पे रख देना, उसके कारण वो नाम डिग्रियों पे छपता रहता है। सच में सयाजीराव कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का प्रशासन में, वडोदरा के विकास में क्या योगदान था? उनका स्वभाव कैसा था? वो कैसे लोगों से बात करते थे?
प्रशासन चलाने की उनकी पद्धति कैसी थी, ये सारी चीजें धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। इतिहास में अगर योग्य विषयों का, योग्य तथ्यों का योग्य रूप से आलेखन ना किया जाए तो धीरे धीरे इतिहास में से ये सारी चीजें नामशेष होती जाती हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भी धीरे धीरे लोक स्मृति में से लुप्त होते जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हम सबके आदरणीय डॉक्टर बंसीधर जी शर्मा को, जिन्होंने अपना जीवन सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित किया है। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में निवृत्त होने के बाद उन्होंने सयाजी प्रतिष्ठान के माध्यम से सयाजीराव गायकवाड़ को वर्तमान में जीवित रखने का प्रयास किया है। एक बहुत सुंदर पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया, लोक स्मृति में सयाजीराव। लोक स्मृति में सयाजीराव इसलिए लिखा गया कि सयाजीराव लोक स्मृति में से लुप्त ना हो जाए। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के सयाजी प्रतिष्ठान के माध्यम से आदरणीय बंसीधर जी के इस पुस्तक को हमने वीडियो का स्वरूप देने का प्रयास किया है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग धीरे धीरे पढ़ने की आदतें भूलते जा रहे हैं। आज शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, यही लोगों की आदत बनती जा रही है। और उसमें भी भारत जब विश्व का सबसे युवा देश है, भारत का युवा सोशल मीडिया पे पूरा दिन लिप्त रहता है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर सयाजीराव गायकवाड़ लोक स्मृति में वापस जीवित हो, यही हमारा प्रयास था। आदरणीय बंसीधर जी के इस पुस्तक के छोटे छोटे एपिसोड बनाकर YouTube पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक को ट्विटर पे, इवन स्नैपचैट पे, हर एक सोशल लिंक्डइन पे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप उसमें ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, विविध ग्रुप्स में उस लिंक को पोस्ट करके इस विषय को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का हमने छोटा सा प्रयास किया है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भारत के और विश्व के एक ऐसे राजवी थे जिस राजवी ने अपना पूरा जीवन प्रजा के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी समाज के ऐसे तबके को ऊपर उठाने के लिए दिया था। उनके कार्यों को इतिहास में योग्य स्वरूप, योग्य स्थान नहीं मिल पाया। भारत के और विश्व के इतिहास ने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, और उसमें एक व्यक्ति, एक प्रतिभा, एक व्यक्तित्व महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भी थे। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के सयाजी प्रतिष्ठान के द्वारा महाराजा सयाजीराव के जीवन से संबंधित हर एक साहित्य को उपलब्ध और पुनः उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। जो पुस्तक प्राप्य नहीं है, उस पुस्तक को रीप्रिंट कराने के प्रयास चल रहे हैं। जो पुस्तक किसी और भाषा में है, उसको हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में उसका भाषांतर कराने का प्रयास हो रहा है। और इस प्रयास के माध्यम से आज न सिर्फ सयाजी प्रतिष्ठान में, परंतु महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में, पूरे वडोदरा में, गुजरात में, भारत में और विश्व में प्रशासन के प्रशिक्षण के संदर्भ में रुचि रखने वाले लोगों के लिए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के जीवन से संबंधित साहित्य धीरे धीरे उपलब्ध हो रहा है और वो एक नई दिशा दे रहा है। लोक स्मृति में सयाजीराव के विविध एपिसोड्स के माध्यम से हमने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की प्रतिभा को और उनके व्यक्तित्व को छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज इस दिन फिर एक बार आदरणीय बंसीधर जी शर्मा के इस समर्पण को मैं हृदयपूर्वक वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे चांसलर श्रीमती शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी को, जिनका निरंतर मार्गदर्शन, निरंतर प्रेरणा हमें मिलती रही। वडोदरा के हमारे आदरणीय महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़,
जिन्होंने हमारे पहले एपिसोड को पैलेस में शूट करने की हमें अनुमति दी और उसके बाद से लेकर आज तक जब जब किसी भी प्रकार की आवश्यकता हुई उनकी तरफ से निरंतर सहयोग मिलता रहा। आदरणीय मंदाबेन हिंगूराव और सयाजी प्रतिष्ठान की पूरी टीम की तरफ से नियमित रूप से हमें सहयोग मिलता रहा। इस पूरे विषय को समाज के सामने रखने के लिए बहुत सारी अनुमतियों की भी जरूरत पड़ती है। इस पूरे विषय को अनुमति देने के लिए और उसको निरंतर प्रोत्साहन देने के लिए जिनके समय में यह विषय प्रारंभ हुआ, ऐसे प्रोफेसर परिमल हरिओम व्यास, उस समय के हमारे आदरणीय कुलपति जी, हमारे वर्तमान कुलपति जी प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे आदरणीय कुल सचिव श्री कृष्णराज सिंह जी चुड़ासमा और पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम का निरंतर इसमें सहयोग मिलता रहा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का जो बस्ट, उनकी प्रतिमा जिसका हमने शूटिंग में उपयोग किया, ये वडोदरा म्यूजियम के द्वारा हमें मिल पाई और इसकी अनुमति देने के लिए हमारे मित्र श्री मनोज सरवैया जी का भी मैं हृदयपूर्वक स्वीकार करता हूं। इस पूरे विचार को, इस पूरे स्वप्न को कार्यान्वित करने के लिए जिन दो मित्रों ने जिम्मेदारी स्वीकार की, ऐसे हमारे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेनेट मेंबर और ड्रामा डिपार्टमेंट के अध्यापक मेरे बड़े भाई डॉक्टर त्रिलोक सिंह मेहरा, उन्होंने दिग्दर्शन की जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ मेरे कॉलेज समय के मित्र और जो आज ड्रामा डिपार्टमेंट के टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसे भाई मनीष रोहित ने सहायक दिग्दर्शन की जिम्मेदारी संभाली। ये सारा प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें व्यावहारिक रूप से बहुत महंगी होती हैं। कैमरे की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, शूटिंग की व्यवस्था, अपने हजारों लाखों रुपए के प्रोजेक्ट को छोड़कर अपनी नौकरी या बाकी के जो व्यावसायिक जिम्मेदारियां थी, जो ऑफर्स थी, उसको बाजू पर रखकर फिल्मी का प्रोडक्शन की पूरी टीम, बड़े भाई समान श्री निखिलेश भाई चौकसी, श्री मोहनीश भाई पटेल, श्री कल्पेश भाई परमार, श्री चेतन भाई सालेकर, श्री पप्पू भाई अग्रवाल, श्री विपेश भाई चौकसी, ये पूरी टीम निरंतर कितने भी बज जाए रात को, वो हमेशा इस विषय के लिए प्रवृत्त रहे, इस विषय के लिए समर्पित रहे। छोटी मोटी अन्य आवश्यकताओं के लिए, और ये काम इसी समय मर्यादा में पूर्ण होना चाहिए, ऐसी चिंता करने वाले मेरे तीन छोटे भाई, भाई खुश ब्रह्मभट्ट, भाई दिनेश कारावदरा और भाई अचीव शर्मा, ये तीनों हर आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए निरंतर दौड़ते रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि यह पूरा प्रोजेक्ट, यह पूरा विषय अगर आप सबके पास पहुंच पाया, वडोदरा के, गुजरात के, भारत के, विश्व के जो इतिहास के रसिक हैं, जिनको इतिहास जानने में रुचि रही है, ऐसे व्यक्तियों तक पहुंच पाया, इसकी अगर क्रेडिट किसी को जाती है तो जो नाम मैंने आप सबके सामने रखे हैं, इन सभी मित्रों को जाती है। इसका पूरा शूटिंग हमने वडोदरा महानगर के जागरूक और प्रवृत्त म्यूनिसिपल काउंसिलर, बड़े भाई समान श्री महावीर सिंह राजपुरोहित, उनके घर में ये पूरा सेट बनवाया। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के ड्रामा डिपार्टमेंट की टीम ने वो पूरा सेट तैयार करने में हमें सहायता की। जो कुर्सी आप देख रहे हैं, वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के ज़माने की कुर्सी थी, वो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिल पाई। और सब व्यक्ति ने अपना अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो योगदान हो पाया, उस योगदान को करते हुए इस विषय को आप तक पहुंचाने का जो संकल्प था, उसको संपन्न करने में अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना समर्पण दिया। जिनके नाम आज मैं शायद नहीं ले पाया हूं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस विषय को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हो। prinkit.in, प्रिंकित और उसकी पूरी टीम, प्रिंकित, अचल, इशिता, ये पूरी टीम ने इस विषय को सोशल मीडिया पे रखने में निरंतर सहायता की। भाई चिरायु पंडित, उसका भी निरंतर इसमें मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा। इन सब के प्रयासों से आप तक यह विषय पहुंच पाया। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि इतिहास ने महाराजा सयाजीराव
गायकवाड़ तृतीय के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय को हम सब किस प्रकार से मिटा सके, किस प्रकार से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जीवन के अलग अलग विषय जो आज की युवा पीढ़ी, आज के समाज को जानने की जरूरत है, वो किस प्रकार से इसे जाने। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति उनके जीवन के किसी एक विषय को पसंद करे और उस विषय पर अध्ययन करे, उस विषय पर अनुसंधान, शोध, रिसर्च करे। उस रिसर्च के माध्यम से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को ज्ञान के रूप में हम पुनर्जीवित करें। उनके जीवन में से जिस विषयों में प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा लेने का प्रयास करें और उसकी प्रासंगिकता को आज के समय के उपलक्ष्य में हम किस प्रकार समाज के हित में उपयोग कर सके, ये हमें सोचने की जरूरत है। ये एक छोटा सा प्रयास था। अगर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पूरे जीवन को आप किसी भी प्रकार से पुनर्जीवित करना चाहते हैं, इस विषय पर किसी भी प्रकार का आप काम करना चाहते हैं, हम सयाजी प्रतिष्ठान के द्वारा, समन्वय प्रतिष्ठान के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस के द्वारा, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के द्वारा सभी प्रकार का सहयोग आपके लिए उपलब्ध कराने को तत्पर है। पर हर एक व्यक्ति को, सयाजी नगरी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हर एक व्यक्ति को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, उसमें सहयोग करना पड़ेगा, हमें अपना समय अर्पण करना पड़ेगा, कौशल्य अर्पण करना पड़ेगा और हम सबके समर्पण से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ फिर एक बार इतिहास के सुवर्ण पृष्ठ में स्थान प्राप्त करें। यही आज के दिन इस अंतिम एपिसोड में हम सबका संकल्प होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और मेरी आप सबसे ये व्यक्तिगत विनती है, व्यक्तिगत निवेदन है। हम सब मिलके इतिहास में से अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करें, उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास करें, उसकी प्रासंगिकता के ऊपर अध्ययन करके आज के समाज को और ज्यादा समृद्ध करने का प्रयास करें। यही अंतिम निवेदन आप सबके लिए हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।